हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2005 में आई एक अंडररेटेड हॉरर स्लैशर मूवी को, जिसका नाम है मैनिएक 2001। दोस्तों, मैनिएक का मतलब है सरफिरा पागल, या फिर आप लोग एक साइको भी कह सकते हो। दोस्तों, इस मूवी में हम एक हॉन्टेड शहर को देखेंगे और उस शहर में जो भी जाता है वहाँ के मैनिएक्स उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। इतनी बेरहमी से मारता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो किसी से बच के भाग रहे थे, और फिर अचानक से ही वो लड़का अपनी बाइक को रोक देता है और रोड पर ब्लड गिरने लगता है। और फिर देखते ही देखते उस लड़के का सर धड़ से अलग हो जाता है। और फिर वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच लोहे के तार से एक ट्रैप लगा रखा था। और फिर वो लड़का वहाँ आकर उस तार पे लगे ब्लड को टेस्ट करता है और फिर अपनी गुलेल से उस लड़की के सर को मारता है, जिससे उस लड़की का सर भी धड़ से अलग हो जाता है। और फिर वो लड़का उन दोनों के कटे हुए सर को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम तीन दोस्तों को देखते हैं। उन तीनों का नाम कैरी, नील और एंडी था। वह तीनों पढ़ाई के दौरान अपने क्लास में मस्ती कर रहे होते हैं और तभी प्रोफेसर की नज़र उन तीनों पे पड़ जाती है। और उन तीनों के इस हरकत से प्रोफेसर को काफ़ी गुस्सा आता है और इन तीनों को कुछ दिनों के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। मगर इन तीनों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। प्रोफेसर के ऐसा करने से ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये तीनों छुट्टी मनाने के लिए बीच की तरफ अपनी कार से निकल जाते हैं। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद ये लोग अपनी कार में फ्यूल भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है जिसमें तीन दोस्त होते हैं और उन तीनों का नाम कैरी, रिकी और जॉय होता है। और वो लोग भी बीच की तरफ जा रहे थे और फिर वो लोग अपनी कार में फ्यूल भरकर बीच की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ कैरी, नील और एंडी बीच पर जल्दी जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता लेता है। मगर वो लोग रास्ता भटक जाता है और एक अजीब से टाउन में पहुँच जाता है। यहाँ वो लोग देखते हैं कि उस टाउन के सभी घर खाली थे और दूर दूर तक वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से ही उनके कार के सामने उस टाउन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उस टाउन के मेयर भी उन लोगों के साथ होता है। ये लोग इन तीनों का स्वागत करते हैं, जिससे ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और कुछ समय बाद वहाँ रिकी और उसके दो दोस्त भी आ जाते हैं और ये लोग भी शॉर्टकट के कारण रास्ता भटक कर इस शहर में आ गए थे। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बाइक पर एक कपल आता है। दरअसल ये सभी लोग शॉर्टकट के कारण रास्ता भटककर इस टाउन में आ गए थे। उसके बाद मेयर इन सभी को अपने यहाँ हो रहे फेस्टिवल पर इनवाइट करता है। वे सभी लोग इस फेस्टिवल में काफी एंजॉय करते हैं और उसके बाद इन सभी को रहने के लिए अलग अलग रूम दे दिया जाता है, जहाँ ये लोग अपने अपने रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ उस टाउन के मेयर का बेटा हार्पर कैट, रिकी और जॉय से मिलने उसके कमरे में जाता है। और अब यहाँ से स्टार्ट होगा इन लोगों के साथ मौत का खेल। खैर, मेयर का बेटा हार्पर उन सभी से इंट्रोड्यूस करता है और उन सभी से बातें करने लगता है, जिस पर कैट हार्पर से काफी इम्प्रेस हो जाती है और हार्पर के साथ उस टाउन में घूमने चली जाती है, जो इसने ऐसा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हार्पर उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे जमीन पर सुलाकर उसके आंखों में पट्टी बांध देता है। कैट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हार्पर उसके साथ क्या कर रहा है। और कुछ मिनट बाद जब हार्पर उसकी आंख से पट्टी को खोलता है तो वह देखती है कि उसके दोनों हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और वह रस्सी घोड़ों के साथ बंधा हुआ है। यह सब देखकर बहुत डर जाती है और वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं आता है। और तभी वह रस्सियाँ टाइट होने लगती है और वह दर्द से काफी चिल्लाने लगती है। और तभी हार्पर एक रस्सी के ऊपर चाबुक से मारता है, जिस पर वह घोड़ा काफी तेजी से भागता है। इससे कैट का एक पैर उसके बॉडी से अलग हो जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगती है, मगर उसकी मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं आता है। और फिर हार्पर बारी बारी से उन सभी रस्सियों को चाबुक से मारता है, जिस पर कैट की बॉडी से उसके सारे हाथ पैर अलग हो जाते हैं और वह बहुत ही दर्दनाक मौत मारी जाती है। उसी तरफ मेयर अपने घर में सभी को खाने पर इन्वाइट करता है और वो लोग मेयर से केट के बारे में पूछते हैं, जिस पर मेयर कहता है कि कैट हार्पर के साथ घूमने गई है। और डिनर के बाद वे सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मेयर अपने दो बेटों को बुलाकर कहता है कि हार्पर ने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। और दूसरी तरफ ये सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे
और तभी वहाँ टाउन की एक लड़की नील को अपने कमरे में बुलाती है और अपने साथ कमरे में एंजॉय करती है। और फिर वो लड़की नील के मुंह के अंदर एक पाइप को घुसा देती है। नील को लग रहा था कि शायद ये कोई गेम का पार्ट है और तभी उस पाइप से उसके बॉडी के अंदर तेजाब जाने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है। उस तेजाब से उसका पेट फट जाता है और उसकी सारी अतड़ियाँ बाहर आ जाती है और उसे भी बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है। और फिर अगली सुबह वे सभी लोग उस टाउन को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ मेयर आ जाता है और उन सभी से कहता है कि कुछ समय बाद उन लोगों का फेस्टिवल शुरू होने वाला है और तुम सभी लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद यहाँ से चले जाना। मगर मेलकम उसका मजाक उड़ाता है और मेयर से कहता है कि मुझे तुम्हारे इस घटिया फेस्टिवल में नहीं रुकना है। यह सुनकर मेयर को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उससे कहता है कि वह अपने टाउन के लोगों से बहुत प्यार करता है और उस फेस्टिवल के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मेयर को गुस्से में देखकर एंडी उसकी तरफ से माफ़ी मांगता है, जिस पर मेयर उसको माफ़ कर देता है। और तभी मेयर की वाइफ वहां आकर सभी से कहती है कि सभी लड़के एक तरफ होकर और सभी लड़कियां मेरे साथ होकर अलग अलग फेस्टिवल की तैयारियां करेंगे। और फिर सभी लड़के टाउन के लड़कों के साथ चले जाते हैं और दूसरी तरफ टाउन की सभी लड़कियां मेलकम की गर्लफ्रेंड को एक दुल्हन की तरह सजाती है और उस टाउन की सभी लड़कियां मेलकम की गर्लफ्रेंड के साथ डांस करती है। मेलकम की गर्लफ्रेंड टाउन की सभी लड़कियों के साथ फेस्टिवल को एंजॉय कर रही थी और तभी एक लड़की मेलकम की गर्लफ्रेंड को एक बड़े से बेल के नीचे खड़ा कर देती है। मेलकम की गर्लफ्रेंड कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेयर की वाइफ उस बेल के रस्सी को छोड़ देती है और वह बड़ा सा बेल सीधा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और वह लड़की उस बेल के नीचे बहुत ही बुरी तरह से क्रश होकर मारी जाती है और उसके खून के छींटे चारों तरफ फैल जाते हैं। खून के छींटे को देखकर टाउन के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। यह सब अपनी आंखों के सामने होता देख रिकी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, मगर थोड़ी दूर भागने के बाद उसे मेयर का बेटा पकड़ लेता है और उसे मेयर के पास वापस ले आता है और उसे भी बंदी बना लेता है। और टाउन के कुछ औरतें रिकी के पीछे एक लोहे का भाला घुसा देती है और वो भाला सीधा उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और वहाँ खड़ी मेयर की वाइफ भाले पे लगे ब्लड को अपने जवान से चाट लेती है, जो देखने में बहुत ही घिनौना था। और वे सभी लोग रिकी को भी बहुत दर्दनाक मौत मार देते हैं। और उधर एंडी, कैरी और मेलकम वो तीनों एक बार में ड्रिंक कर रहे थे और तभी मेलकम उन सभी को यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यहाँ के लोग बहुत ही अजीब लग रहे थे। और फिर तभी वहाँ पर जॉय भी आ जाती है और वो भी उन सभी को इस टाउन से चलने को कहती है और वो ये भी कहती है कि उसने इस टाउन में कैट और नील को काफ़ी ढूंढा, मगर वो दोनों कहीं भी नहीं मिले। और वे सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अपने दोस्तों को ढूंढकर यहाँ से चले जाएंगे। मगर तभी वहाँ मेयर अपनी पूरी फौज के साथ आ जाता है और उन सभी को धमकी देते हुए कहता है कि तुम सब लोग इस फेस्टिवल को खत्म किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मेयर की धमकी को सुनकर एंडी काफी डर जाता है और वह कहता है कि हम लोग इस टाउन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और वे सभी लोग उस बार से बाहर निकल आते हैं। अपने प्लान के मुताबिक शहर में घूमने के लिए अलग अलग होकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं ताकि उन लोगों पर कोई शक न करे। उधर कैरी नील को ढूंढते हुए एक कमरे में चला जाता है और उस रूम में एक लड़की को देखता है। जब कैरी उस लड़की के करीब जाता है तो अब वो लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को लोहे के दांत से काट लेती है और वह वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है। और दूसरी तरफ मेलकम अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था, मगर तभी उसे टाउन के कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसे बांधकर एक मशीन के नीचे लेटा देते हैं। और टाउन के लोग उस मशीन को हाथों से पकड़कर घुमाने लगते हैं, जिससे उस मशीन से उसकी बॉडी पूरी तरह से क्रश हो जाती है और वह भी मारा जाता है। और फिर टाउन के सभी लोग एंडी और जॉय दोनों को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं और उन दोनों के सामने एक टेबल होता है और मेयर उस टेबल के ऊपर रखे बर्तनों से ढक्कन को हटाता है, जहाँ उन सभी दोस्तों के कटे हुए सर होते हैं। यह देखकर टाउन के सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। और फिर मेयर एक हथियार को लेकर एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इस चाकू से जॉय को मार दो। और फिर एंडी चाकू लेकर जॉय के पास जाता है और उस चाकू से मेयर के बेटे को मार देता है। मौका पाकर एंडी जॉय की रस्सियों को खोलकर वहां से भागने लगता है, मगर टाउन के लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। मगर मेयर टाउन के लोगों से कहता है कि इन दोनों को मैं मारूंगा क्योंकि इसने मेरे बेटे को मारा है। और मेयर एक तलवार को लेकर एंडी को मारने के लिए जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और एंडी मेयर की आंख में लगी पट्टी को हटा देता है, जिससे उसकी आंखों के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं, जो देखने में बहुत ही घिनौना था। एंडी किसी तरह से बचकर वहां पड़ा एक लोहे के हथियार से उसकी दूसरी आंख फोड़ने की धमकी देता है। यह देखकर मेयर डर जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो उसके बदले
उसे और उसके दोस्त को वहाँ से जाने देगा। और उसके बाद एंडी और जॉय बाइक में बैठकर उस टाउन से चले जाते हैं और मेयर ये सब देख रहा होता मगर वह उन दोनों को कुछ भी नहीं करता है क्योंकि उसने उन दोनों से प्रॉमिस किया था। और वो दोनों वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सभी बातें बता देते हैं। और उसके बाद वो दोनों पुलिस को अपने साथ उस टाउन में लेकर आते हैं। वहां आकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर ना ही कोई घर था और ना ही कोई टाउन, वहां पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। वो लोग पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं मगर वहां पर बहुत सारे लोगों की कब्र थी। और तभी उन लोगों की नजर मेयर के कब्र पर जाती है और उनकी कब्र के ऊपर लिखा था कि एक सिविल वॉर में उन टाउन के 2001 निर्दोष लोगों को मार दिया गया था और जब तक वो लोग 2001 निर्दोष लोगों की जान नहीं लेगा तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। और उसके बाद एंडी और जॉय वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं और फिर उन दोनों की भी मौत हो जाती है। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में हम जिन लोगों को मरते हुए देखे थे वो एंडी और जॉय ही थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में।